अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइट बाय फीफा, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने लगी हूँ स्कोप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। बहुत ज़्यादा सालों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्कोप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें। ठीक है, कैसे एडमिशन लेते हैं, क्या स्कोप है, कैसे इनकम है, कैसे करना पड़ता है इंटर्नशिप्स, क्या चीज़ होती है। आज हम लोग इसके बारे में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने एंड तक इस वीडियो को देखना है और उसके बाद जो है मुझे बताना है अपना फीडबैक कि आप लोग इस फील्ड के अंदर कितना इंटरेस्टेड हैं और आप लोग जो है वो कैसे आपका जो है इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है इस फील्ड के अंदर। मैं आपको अपनी भी सारी सक्सेसफुल स्टोरी जो है वो बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे एडमिशन लेना है इसमें, ये मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगी। ठीक है, आप लोगों ने कैसे इसमें एडमिशन लेना है कि पहले आप लोगों के पास जो है वो एफएससी प्री मेडिकल जो है वो होना चाहिए। उसके बाद मैट्रिक आपका साइंस में होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग एफएससी मेडिकल करोगे, फिर उसके बाद आप लोग जो है वो नेक्स्ट बीएस न्यूट्रिशन है। ठीक है, जैसे मैं गुजरांवाला की बात करूँगी कि गुजरांवाला में किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर बीएस हो रहा है। ठीक है, मैं बाकी लाहौर में तो बहुत जगह पे हो रहा है, लेकिन मैं गुजरांवाला की ऐसे बात कर रही हूँ। ठीक है, कि काफ़ी लोग जो है वो गुजरांवाला से मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं उन लोगों को जो है वो बता दूं कि कहाँ कहाँ एडमिशन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि एचईसी से वो यूनिवर्सिटी एफएन है उसकी कि नहीं है। उसको आप लोग कैसे देखोगे कि आप लोग एचईसी की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ जहाँ भी आपका यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। कि मैं कह रही हूँ कि मैं जैसे मैंने गिफ्ट यूनिवर्सिटी से एमएससी की है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि मैंने गिफ्ट में लेना था। आप लोग जो है जैसे गिफ्ट में बीएस हो रहा है, तो गिफ्ट जो है वो एचईसी से रिकॉग्नाइज है। उसके बाद जो है वो आप लोग जो है एचईसी से देख के देन आप लोग जो है उसमें वहाँ जाओगे। ठीक है, आपसे वो जो है वो एफएससी की जो है डिग्री और मैट्रिक की आपसे वो डिग्री लेंगे। ठीक है, देन आप लोगों का जो है वो बीएस न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के अंदर डिफरेंट फील्ड्स आती हैं, जैसे एचएनडी है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है। ठीक है, उसके बाद मैंने एफएन में किया यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन में किया हुआ है। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी आती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स में जो है वो ज़्यादातर गुजरांवाला में हो रहा है, फूड एंड न्यूट्रिशन भी हो रही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका इंटरेस्ट किसने जा रहा है। क्लिनिकल साइड पे जा रहा है, इंडस्ट्री साइड पे जा रहा है। अगर इंडस्ट्री साइड पे जा रहा है तो देन आप लोग टेक्नोलॉजी की फील्ड चूज़ करो, लेकिन अगर क्लिनिकल की साइड पे आप लोगों का जो है इंटरेस्ट है तो देन आप लोग जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन कर सकते हो या डीडीएनएस कर सकते हो। ठीक है, या आप लोग जो है वो इसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स में इस तरह में आप लोग जो है वो करोगे तो देन आप लोग क्लिनिकल सेटअप पे जा सकते हो। तो देन आप लोग जो है वो इस तरह से पहले फ़ील्ड अपनी चूज़ करोगे, कोशिश करके देखिए स्कोप जो है वो इंसान खुद बनाता है। अब मुझसे अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि इसका स्कोप क्या है, स्कोप की तो बात ही नहीं की आपने। तो देखिए हर फ़ील्ड का, हर चीज़ का स्कोप अपना होता है और स्कोप इंसान खुद बनाता है। ठीक है, अब जब मैंने इस चीज़ में, इस फ़ील्ड में एडमिशन लिया था न्यूट्रिशन की फ़ील्ड में, तो यकीन मानिए यहाँ पे बिल्कुल कोई गुजरांवाला में एज़ सच मतलब कि कोई यूनिवर्सिटी भी जो है वो नहीं करवा रही थी। कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो बीएस नहीं करवा रहा था, कोई भी यूनिवर्सिटी जो है एमएस नहीं करवा रही थी। सारी यूनिवर्सिटीज़ कह रही थी कि आप लोग लाहौर ही फूड एंड न्यूट्रिशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो इसका स्कोप जो है वो अभी इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है। इस न्यूट्रिशन डाइटेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर में आएगा, क्योंकि अब लोग इस चीज़ पे जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और लोग इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं कि डाइट प्लान्स लोग ले रहे हैं और इस तरह से लोग अपनी हेल्थ के बारे कॉन्शियस हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी सबसे पहले अपना एक माइंडसेट करिएगा कि आपने किस फील्ड में जाना है। ठीक है, देन आप लोग जो है उस फील्ड के अकॉर्डिंगली चलिएगा, देन आप लोग इंटर्नशिप्स करिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एडमिशन बता दूं कि आपने बीएस एडमिशन ले लिया है, आपके पास 4 ईयर्स की डिग्री आएगी। ठीक है, 4 ईयर्स की डिग्री के अंदर आपके पास हॉस्पिटल्स के इंटर्नशिप्स करवा रहे होते हैं। जैसे गुजरांवाला में जो जो कॉलेज करवा रहा है उसमें होम इकोनॉमिक्स कॉलेज है जो सेटल डाउन के अंदर है। ठीक है, मैंने भी वहाँ से ही जो है वो अपना बीएस जो है वो किया, लेकिन वो होम इकोनॉमिक्स फूड एंड न्यूट्रिशन में करवा रहे हैं। ये भी चीज़ चेक करिएगा। सेंट मैरी में एचएनडी हो रहा है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स हो रहा है, वहाँ पे होम इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है, और उसके अंदर बात आती है गिफ्ट यूनिवर्सिटी आती है। गिफ्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बीएस हो रहा है, होम इकोनॉमिक्स फूड एंड न्यूट्रिशन भी हो रहा है आई थिंक, और उसके बाद एचएनडी के अंदर भी वो लोग एडमिशन्स दे रहे हैं। उसके बाद रॉयल कॉलेज में भी आई थिंक सो डाइट एंड न्यूट्रिशन आ गया है।
उसके बाद गुजरांवाला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ आ रहा है, ठीक है। वो भी जो है वो बीएस करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोग अब देख सकते हैं कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है और वो सारी एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं कि नहीं, ठीक है। ये सारा चीज़ चेक करके फिर आप इंटर्नशिप्स करते हो, ठीक है, हॉस्पिटल्स में। अब ये बात याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन डाइटिशियन का स्कोप नहीं है, तो मैं आपको एक आसान सी एक एग्जाम्पल ये देना चाहूँगी कि हर डिज़ीज़ फूड से रिलेट करती है। हर बंदा एमबीबीएस डॉक्टर्स तक आपको ये कहते हैं कि परहेज़ कीजिए, खाने में ये लें, खाने में ये ना लें। भई आप लोगों की फ़ील्ड अलग है, हमारी फ़ील्ड अलग है। आप लोग डायरेक्ट न्यूट्रिशनिस्ट को रिकमेंड किया करें और आप लोग ये देखा करें कि उन लोगों को ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता है कि उसने कौन-सी मिर्च खानी है, कौन-सी चीज़ नहीं खानी। तो हर डिज़ीज़ जो है वो फूड के साथ लिंक करती है और आप लोग यहाँ से स्कोप का हिसाब लगा लें कि क्यों नहीं है फूड एंड न्यूट्रिशन का स्कोप। तो यहाँ से ये चीज़ देखें कि एडमिशन लिया, उसके बाद आप लोग इस फील्ड में आते हो। देन उसके बाद इंटर्नशिप्स की बात आ जाए तो इंटर्नशिप्स के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी का पहले तो डिफरेंट होता है हिसाब। मैं ये नहीं कह रही कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, किसी का एंट्री टेस्ट होता है, कोई लोग एंट्री टेस्ट लेते हैं, कोई एंट्री टेस्ट बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो आपने ये ना कहें कि मैम ने कहा था कि डायरेक्ट जो है वो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, उसके बाद आपको कॉल्स वगैरह लिस्ट के अंदर लग जाती हैं, आपके नाम वगैरह, देन आपको कॉल कर दी जाती है, ठीक है। यहाँ आपको खुद जो है वो लिस्ट का बता दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप्स आती हैं कि हर यूनिवर्सिटी जो है वो साल बाद जो है वो इंटर्नशिप करवाती है। 4 ईयर्स के अंदर आपको एक लास्ट सेमेस्टर के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटर्नशिप होती है और उधर आप लोगों को जो है वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो बताया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो इंटर्नशिप्स जो है वो हो रही हैं न्यूट्रिशन की। लेकिन जब मैंने कहा जहाँ से की थी वो हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर में था, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, फिर इधर से मेडकेयर में की थी, ठीक है। तो जितनी आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं उतना आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, जितना एक्सपीरियंस होगा उतने आप अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट और अच्छे डाइटिशियंस जो हैं वो बन सकते हैं। तो इंटर्नशिप्स के अंदर आपको क्या सिखाया जाता है कि आप लोगों को जो है वो डिफरेंट वार्ड्स वगैरह जो है वो आप लोगों को वहाँ पे आप लोग विज़िट करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरो वार्ड है, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल वार्ड है, यहाँ पे आप लोग जाकर विज़िट करते हो, पेशेंट की फ़ाइल देखते हो, फ़ाइल आपके बेड के साथ पेशेंट की पड़ी होती है, वो सारा आप लोग देखते हो। उसके बाद आप लोग उनकी कैलोरीज एडजस्ट करते हो, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोग डाइट प्लान बनाते हो। सुपरवाइज़र्स आपकी होती हैं, वो सुपरवाइज़ करती हैं आपको कैसे आपने डाइट प्लान बनाना है, कैसे केस स्टडी लेनी है, ठीक है। ये सारा कुछ आप उसका नोट करते हो, वाइटल्स हर चीज़ नोट करके दैन आप इंटर्नशिप्स करते हो। उसके बाद आपके पास प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस आता है और फिर आप लोग एक एक्सपर्ट जो डाइट प्लान होता है उसको बनाने के लिए आप लोग जो है वो होते हैं। लेकिन एक इंटर्नशिप करने से आपको ये चीज़ें नहीं आती। इंटर्नशिप जितनी आप लोग एज़ मच एज़ यू कैन आप लोगों का एक्सपीरियंस उतना होगा और आप लोग इंटर्नशिप्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आप एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो बन सकते हैं। उसके बाद जी बात आती है जॉब के ऊपर। तो काइंडली आप लोग अगर अपनी फ़ील्ड को जॉब से रिलेटेड रखेंगे ना कि हम लोग जो है वो जॉब क्या है, इनकम क्या आएगी, ये बता दें, तो ये मेरी बात सुनें कि अगर आप लोग इस माइंडसेट के साथ ही चलेंगे तो कभी भी आप लोग जो है वो सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनेंगे, ठीक है। आप लोग खुद जॉब्स निकालें, ठीक है। टेक्नोलॉजिस्ट वाले जो है वो अपनी बेकरी की फ़ील्ड में जा सकते हैं, बिस्किट्स की फ़ील्ड में, लेस की फ़ील्ड में, वहाँ जा सकते हो आप लोग। और न्यूट्रिशन वाले जो हैं इंटर्नशिप्स करके आप लोग जितना एक्सपर्ट बन सकते हो आप लोग उतना एक्सपर्ट बन सकते हो। आपके पास जितना एक्सपीरियंस होगा उतने आप जो है अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट बनोगे और आप लोगों को जॉब की ज़रूरत खुद लोग जो है वो डिमांड करेंगे कि हमने ये बंदा जो है वो रखना है, ये बंदी रखनी है। तो जॉब्स के पीछे नहीं भागना, जॉब्स आप लोगों को खुद मिलेंगी। उतना आप लोगों का स्कोप और एक्सपीरियंस लेवल बिल्कुल हाई होना चाहिए, तो आप लोग उस हिसाब से जॉब करेंगे, उस हिसाब से आप लोग डिमांड करेंगे, तो देन आप लोग जो है वो एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को क्वेश्चन ही ये होता है कि इनकम कितनी है, जॉब कितनी है, तो ये एज़ सच आप लोगों को कोई भी खुद नहीं बताएगा क्योंकि आपका अपना लेवल है, अपना आप लोगों का एक्सपीरियंस लेवल अपना आप लोगों का डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हर पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है। लाहौर का और होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल के मुताबिक लाहौर में और आपकी सैलरी पैकेज होंगे, गुजरांवाला में सैलरी पैकेज एज़ सच और होंगे, ठीक है। तो कभी भी किसी से आप अपने आप को कंपेयर ना करें कि वो बंदी न्यूट्रिशन में होगी, कितने पैसे अर्न कर रही है, भी न्यूट्रिशनिस्ट बन रही हूँ तो मैं क्यों नहीं अर्न कर रही। ये हर बंदे का अपना फील्ड लेवल, एक्सपीरियंस लेवल के मुताबिक ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये स्कोप है कि न्यूट्रिशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है। हर बंदा, हर चीज़, हर एक चीज़ जो है वो फूड से रिलेट करती है। तो आप लोग इस चीज़ को जो है वो क्यों कहते हो कि न्यूट्रिशन का स्कोप नहीं है, इसका स्कोप है, इस फील्ड का स्कोप है। हर फील्ड का स्कोप जो है वो अपना अलग होता है।
होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।